हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे मियोसिस और मियोसिस में हमने मियोसिस फर्स्ट पढ़ रहे थे और मियोसिस फर्स्ट में हमने प्रोफेज फर्स्ट कंप्लीट किया था, जिसके अंदर हमने कल वाली क्लास में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स और क्रॉसिंग ओवर के बारे में पढ़ा था। तो जैसे ही क्रॉसिंग ओवर होता है और प्रोफेज 1 ख़त्म हो जाती है, यानी कि प्रोफेज फर्स्ट में जो सबसे लंबी फेज़ थी, क्या क्या हुआ था? क्रोमोसोम्स छोटे मोटे हुए थे, क्रोमोसोम्स की पेयरिंग हुई थी, बाइवलेंट बने थे, फिर टेट्रावलेंट बने थे, फिर क्रॉसिंग ओवर हुई थी, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डेवलप हुआ था, डिसअपीयर हुआ था, टर्मिनलाइजेशन हुआ था और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गई थी, न्यूक्लियोलस गायब हो गई थी, सेंट्रियोल डिवाइड करके अपोजिट पोल की तरफ मूवमेंट करने लग गया था। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके थे प्रोफेज 1 में। तो जैसे ही प्रोफेज 1 कंप्लीट होती है तो स्टार्ट हो जाती है मेटाफेज फर्स्ट, और अब हम बात करेंगे मेटाफेज फर्स्ट की कि मेटाफेज फर्स्ट में क्या क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप डायग्राम देखेंगे। मेटाफेज 1 में क्या हुआ है कि जितने भी क्रोमोसोम थे, क्रोमोसोम्स के जो पेयर थे, वो आप पेयरों को आप यहाँ देखेंगे। ये सारे के सारे जो पेयर हैं वो मेटाफेजिक प्लेट पर अरेंज हो गए हैं। स्पिंडल फाइबर सेंट्रियोल से, यानी कि सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे आ गया है। इधर आप देख रहे हैं, इधर आप देख रहे हैं, अपोजिट पोल पे आ गए हैं। और इस सेंट्रियोल से 2 टाइप के स्पिंडल फाइबर निकल रहे हैं, आप देख रहे हैं। एक है कंटिन्यूस फाइबर जो पोल टू पोल मूव कर रहा है, और एक हैं जो काइनेटोकोर या सेंट्रोमियर से जुड़ रहा है क्रोमोसोम के, जिन्हें हम क्या कह रहे हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर। तो ये सब बन गए हैं और क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर यानी काइनेटोकोर से जुड़ गए हैं। यहाँ आपको देखना क्या है? यहाँ आपको देखना है कि जो हमने माइटोसिस की मेटाफेज में पढ़ा था, वहाँ तो देखिए आप एक एक क्रोमोसोम अरेंज हुआ था मेटाफेजिक प्लेट पर, एक एक क्रोमोसोम, और यहाँ क्रोमोसोम के पेयर जुड़े हैं। दिख रहा है आपको? यहाँ पेयर आएगा, होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर यहाँ आएगा मेटाफेजिक प्लेट पर। यहाँ क्या था कि जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर सेंटर में है और आर्म्स हैं जो पोल्स की तरफ है। आप देख सकते हैं, ये इस पोल की तरफ है, ये आर्म्स इस पोल की तरफ है, और सेंट्रोमियर एकदम सेंटर में है। जबकि यहाँ आप देखो सेंट्रोमियर है वो पोल की तरफ डाइवर्टेड है, आप देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं। सेंट्रोमियर को देखना है केवल आपको, जबकि आर्म है जो सेंटर की तरफ है। दिख रहा है? ये बहुत बड़ा डिफरेंस है माइटोसिस के मेटाफेज में और मियोसिस के मेटाफेज में। पहला डिफरेंस तो क्या होगा? यहाँ क्रोमोसोम पेयर में मेटाफेजिक प्लेट पर अरेंज होंगे। यहाँ क्या होगा? इंडिविजुअल क्रोमोसोम मेटाफेजिक प्लेट पर अरेंज होगा। दूसरा डिफरेंस क्या होगा? यहाँ पर जो सेंट्रोमियर होंगे वो पोल की तरफ होंगे, और जो आर्म्स होंगी यानी भुजाएं जो होंगी वो केंद्र की तरफ होंगी। यहाँ क्या होगा? सेंट्रोमियर केंद्र की तरफ होगा और भुजाएं हैं जो पोल्स की तरफ होंगी। तो ये 2 डिफरेंस आपको मियोसिस ऑफ मेटाफेज और माइटोसिस ऑफ मेटाफेज में देखना होगा। देखिए, मेटाफेज 1 इज़ द सेकेंड फेज ऑफ मियोसिस। द टेट्राड फ्रॉम प्रोफेज 1 लाइन अप। यहाँ ध्यान दे, टेट्राड, ये टेट्राड है या नहीं? देखिए 1 2 3 4 लाइन अप इन द मिडिल ऑफ द डिवाइडिंग सेल रैंडमली। मिडिल यानी उसको क्या बोलते हैं? मिडिल को मेटाफेजिक प्लेट पर अरेंज हो गए हैं। स्पिंडल फाइबर जो 2 टाइप के हैं, एक कंटिन्यूस है जो पोल टू पोल जा रहा है, दूसरा कॉन्ट्रैक्टाइल है
वो सेंट्रोमियर पे जुड़ रहा है। तो आप देखें, स्पिंडल फाइबर अटैच टू द टेट्राड फ्रॉम बोथ एंड ऑफ द सेल। तो मेटाफेज क्लियर हुआ आपको, प्रोफेज के बाद जो मेटाफेज हो रहा है, ठीक है। अब आप आगे देखिए, एनाफेज में हम आते हैं। यहाँ आपको इम्पॉर्टेंट बात क्या देखनी है, यहाँ आप देखेंगे कि जो ये टेट्राड थे जो आपस में जुड़े हुए थे, तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर है ये कॉन्ट्रैक्ट हो गए, छोटे हो गए। ये देखिएगा, ये छोटे हो गए, यानी कि कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर छोटे होने लगे और इन पैरों के बीच में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो बना था वो डिसअपियर हो गया। तो रिपल्सन स्टार्ट हो गया, यानी प्रतिकर्षण स्टार्ट हो गया। और इस प्रतिकर्षण की वजह से ये पूरे जो पेयर बने हुए थे, टेट्राड बना हुआ था, ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दिए हैं। देखिए, दो काम हुआ है, कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होने लगे और जो होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है वो कॉन्ट्रैक्ट होने, वो रिपल करने लगे, यानी प्रतिकर्षण उनमें होने लगा। तो एक दूसरे से दूर जाना स्टार्ट करेंगे या नहीं करेंगे। एनाफेज में यही होता है कि जो क्रोमोसोम है वो अपोजिट पोल की तरफ, यानी विपरीत ध्रुव की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए एनाफेज में क्या हो रहा है। एनाफेज फर्स्ट बिगिन व्हेन द टू क्रोमोसोम ऑफ ईच बाइवेलेंट सेपरेट। आप देख सकते हैं, ईच क्रोमोसोम है जो बाइवेलेंट से सेपरेट हो गए हैं, जो सिनेप्सिस से बने थे, एंड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। जो सेल में अपोजिट पोल है यानी सेंट्रियोल है, उनकी तरफ इन्होंने मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया। अब आपको पता होना चाहिए कि मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर के कॉन्ट्रैक्ट होने से और होमोलोगस क्रोमोसोम को एक दूसरे के प्रतिकर्षण से। इन एनाफेज 1 द सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन अटैच्ड एट देयर सेंट्रोमियर। एक क्रोमोसोम की जो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड है वो तो अटैच रहती है एक दूसरे से, ठीक है, सिस्टर तो। लेकिन नॉन सिस्टर जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुआ है वो हिस्सा, कुछ पार्ट इसका इसमें चला गया, इसका इसमें चला गया, आप देख सकते हैं। अटैच्ड एट देयर सेंट्रोमियर एंड मूव टुगेदर टुवर्ड द पोल्स। पोल्स की तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। क्रोमोटिड्स सोयरस या डेम्यूरेंट अटैच्ड, यानी कि क्रोमोसोम के जो पीस एक्सचेंज होके वो इसके साथ जुड़े हुए होंगे। सिस्टर क्रोमोटिड्स हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं। क्रोमोसोम होमोलोगस सी सेपरेट, यहाँ देखिए होमोलोगस क्रोमोसोम है जो सेपरेट हो रहे हैं। इज इट क्लियर। तो एनाफेज 1 में हुआ क्या, एनाफेज 1 में जो भी होमोलोगस क्रोमोसोम थे वो अपोजिट पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। अब आती है क्या, जब अपोजिट पोल पे जाना स्टार्ट कर देंगे तो ये अपोजिट पोल पे पहुंच जाएंगे, और अपोजिट पोल पे पहुंचने पर ये कौन सी फेज में आ जाएंगे, टेलोफेज फर्स्ट में। इज इट क्लियर। देखिए अब क्या हो रहा है टेलोफेज में, द होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर रीचेज द पोल ऑफ द सेल। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे पहुँच गए हैं और यहाँ ये अपोजिट पोल पे पहुँच गए हैं। इज इट क्लियर। और जैसे ही ये अपोजिट पोल पे पहुँचेंगे तो इनके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना स्टार्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं सारे स्पिंडल फाइबर हैं वो डिसअपियर हो गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं अपोजिट पोल पर पहुँच गए हैं तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई है और न्यूक्लियोलस भी आ जाएगी। और आप देखिए क्रोमोसोम हाफ हाफ हो गए हैं, दोनों सेल में क्रोमोसोम हाफ हो गए हैं, यहाँ भी हाफ हो गए हैं, यहाँ भी हाफ हो गए हैं। रीफॉर्मिंग ऑफ द न्यूक्लियाई, यानी न्यूक्लियस दोबारा से बन गई है टेलोफेज 1 में। तो क्या हुआ, इन द होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर कंप्लीट देयर माइग्रेशन, यानी कि वो विपरीत ध्रुव पर पहुंच गए हैं।
ए न्यूक्लियर एनवेलप रिफॉर्म, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो बन गई है अराउंड ईच क्रोमोज़ोम, अराउंड ईच साइड ऑफ द क्रोमोज़ोम आएगा, अराउंड ईच क्रोमोज़ोम सेट, यस। द स्पिंडल सारे डिसअपियर हो गए हैं। अब क्या होगा, साइटोकाइनेसिस टेक्स प्लेस। अब साइटोकाइनेसिस आपको मैंने पढ़ाया था माइटोसिस में ही। प्लांट अगर होगा तो सेल प्लेट फॉर्मेशन से होगा, सेल का जो डिवीज़न होगा साइटोकाइनेसिस होगा जो। और अगर ये एनिमल होगा तो ये किससे होगा, एनिमल होगा तो ये क्लीवेज फ्लो से होगा। ये आप देखिएगा अंदर से बीच में धंसने लग रही है और ये धीरे धीरे 2 सेल बन जाएगी। तो जो मियोसिस फर्स्ट है वो रिडक्शनल डिवीज़न भी है, क्योंकि जो 2 सेल बनेगी उसमें क्रोमोज़ोम की संख्या कितनी रहेगी, आधी हो जाएगी, और एक सेल से 2 डॉटर सेल बनेगी। ठीक है। अब ये दोनों डॉटर सेल मियोसिस सेकंड में जाएगी। उससे पहले आपको मैं एक पूरा फ्लो चार्ट आपको दिखा देता हूँ प्रोफेज 1 में क्या हुआ था। हमने आपको बताया था कि प्रोफेज 1 में ये क्रोमोज़ोम पेयर बनाएंगे, पेयर बनाने के बाद क्रॉसिंग ओवर होगी, टेट्राड बनेंगे। तो यहाँ आप क्रोमोज़ोम काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 क्रोमोज़ोम है। इज इट क्लियर? जो प्रोफेज 1 में है ये सेंट्रियोल है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सब गायब हुई, सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे पहुंच गए। ये देखिएगा सब बता चुका हूँ मैं आपको, ये अपोजिट पोल पे पहुंच गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं अपोजिट पोल पे पहुंच गए हैं, सारे मेटाफेजिक प्लेट पर ये सारे अरेंज हो गए हैं। और यहाँ आप इस पीस को देखिएगा, ये यहाँ पर एक्सचेंज हो गया है इससे और इससे, इसको हम क्या कह रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर हो गया है। मेटाफेज में आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। अब आप देख रहे हैं एनाफेज। एनाफेज में ये क्रोमोज़ोम में जो स्पिंडल फाइबर हैं ये छोटे हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि इन क्रोमोज़ोम जो होमोलोगस पेयर थे इनमें रिपल्शन स्टार्ट हो गया है, जिससे ये अपोजिट पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ अपोजिट पोल की तरफ मूव हो रहा है, यहाँ इनका अपोजिट पोल की तरफ मूव हो रहा है। तो एनाफेज में क्या हो गया, क्रोमोज़ोम का एक सेट है जो एक पोल पे चला गया, दूसरा सेट है जो दूसरे पोल पे चला गया। अब ये अपोजिट पोल पर पहुंच गए हैं। तो देखिएगा यहाँ कितने क्रोमोज़ोम थे, 4, 2 यहाँ आ गए और 2 यहाँ आ गए। अब इनके चारों तरफ क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगी। इसके चारों तरफ भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई, इसके चारों तरफ भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगी, यानी कि 2 सेल बन गई जिनमें क्रोमोज़ोम का नंबर कितना है, हाफ है। और अब ये किस में एंट्री करेंगी, दोनों की दोनों सेल एंट्री कर देगी किसके अंदर, माइटोसिस नहीं, मियोसिस सेकंड के अंदर। तो आप देखिए मियोसिस सेकंड में क्या होगा, एक बार मैं आपको आज ओवरव्यू कर देता हूँ इसमें क्या होगा। मियोसिस सेकंड की जो फेजेज होंगी वो क्या क्या होंगी, आप एक बात तो दिमाग में डाल लें कि जो मियोसिस सेकंड है वो बिल्कुल माइटोसिस की तरह ही होगा, बिल्कुल माइटोसिस। तो आप देखें मियोसिस सेकंड में माइटोटिक डिवीज़न ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल। अब ये 2 सेल जो बनी हैं हैप्लॉइड है। अब इन दोनों में डिवीज़न होगा तो आधा इधर जाएगा आधा इधर जाएगा, यहाँ आप देख सकते हैं। लेकिन अब आधा आधा नहीं होगा, अब जो डीएनए डुप्लीकेट हो चुका था बस वही डिवाइड होगा। तो आप देखें सेम मेटाफेज में यहाँ पर मिडिल में अरेंज हो रहे हैं, फिर अपोजिट पोल की तरफ जा रहे हैं, फिर अपोजिट पोल की तरफ जाने के बाद आप देखिए 4 न्यूक्लियाई बन गई हैं, डॉटर न्यूक्लियाई बन गई हैं। और इन चारों डॉटर न्यूक्लियाई के बीच में फिर क्या बनेगी, अगर प्लांट सेल होगा तो सेल प्लेट से डिवीज़न होगा, ये सेल प्लेट बनेंगी इनके बीच में। और अगर एनिमल सेल होगा तो इनमें क्लीवेज होगा। तो फिर फाइनली ये 4 सेल बन जाएगी, जिनके हम एक एक स्टेप में बात करेंगे। क्या है, मियोसिस सेकंड में प्रोड्यूस 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल। पहली बात तो मियोसिस सेकंड है क्या, मियोसिस सेकंड का मतलब होता है कि माइटोटिक डिवीज़न ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल। जो 2 हैप्लॉइड सेल बनी है उनमें माइटोसिस होगा, और माइटोसिस में 1 से 2 बनती है, तो 2 से 4 बनेगी या नहीं बनेगी, 4 डॉटर सेल हमारी बन जाएगी। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो मियोसिस में एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल बनेंगी।
यानी कि 2 हैप्लॉइड सेल बनेंगी और फिर 2 हैप्लॉइड सेल से 4 डॉटर सेल बन जाएगी जिनमें क्रोमोज़ोम हाफ होगा। और अब इसकी सारी फेजेस के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इन सबको आप पढ़िएगा। धन्यवाद।